नेपाल की एक बहुत रिच फैमिली थी, उसकी सेक्रेटरी थी 17 साल की। उसके बाद उसका अफेयर हो गया, जाने को वापस तैयार ही नहीं था। वो कहता है मैं यहीं पर ही रहूंगा इसी के साथ। उसके बाद मुझे इतनी यंग लड़की मिल गई, मैं तो अभी इसके साथ रहूंगा जिंदगी भर। फिर हमारे पास आए, उसकी वाइफ भी आई, बच्चे भी आए, दे वर लिटरली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस। किसी को कोई यंगस्टर है या कोई भी एज का, उसको डिटेक्टिव बनना है समझो, या फिर फॉर एग्जांपल आपको ज्वाइन करना है, तो क्या प्रोसेस क्या होता है? समझो कि आपको कोई केस मिला है, आप ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये कभी आपने ऐसा पाथ अपनाया हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये एथिकल नहीं है, पर ये केस के लिए बहुत पॉजिटिव है, केस मेरा सॉल्व हो जाएगा, तो ग्रे एरिया इफ़ यू से। नेपाल की एक बहुत रिच फैमिली थी। वो रिच फैमिली में लड़का था उनका, लड़के की शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे, ठीक है। उसकी सेक्रेटरी थी माइनर 17 साल की, ठीक है। उसके बाद उसका अफेयर हो गया नेपाल में। नेपाल से भाग के वो इंडिया आके दिल्ली में रहना शुरू हो गया, राइट। अब वो जब दिल्ली में आके रहना शुरू हुआ तो उसने क्या किया कि अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। अब वहाँ पे जो है, जबकि उसे खुद के पेरेंट्स, लड़के खुद के पेरेंट्स अपने पोते पोतियों को और अपने वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पूरी की पूरी फैमिली हमारे पास आई कि भाई आप ये पता करो दिल्ली में वो रह कहाँ पे रहें और किस तरह से इसको समझाओ कि ये पूरी फैमिली अपनी डिस्ट्रॉय कर रहा है एक लड़की की वजह से, क्या कर सकते हैं हम इस केस में। तो हमने क्या किया, वो हमारे पास है, हमने पता किया कहाँ पे रह रहा है। तो हमें पता चला कि दिल्ली के एक पर्टिकुलर एरिया में वो उस लड़की के साथ रह रहा है। हमने यही पता किया कि वो लड़की ने कहीं पे क्लासेस ज्वाइन करी हुई हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने पता कर ली उनके बारे में, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं एंड ऑल दैट। हमने उनको बता भी दिया यहाँ पे रह रहे हैं। उसके पेरेंट्स लड़के से जाके मिले भी, उसको कन्विंस भी करने की कोशिश करी। उसकी वाइफ भी बहुत रोई उसके सामने जाके, बच्चे भी रोए, बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू एनी वन, ठीक है। वो तो जाने को वापस तैयार ही नहीं था। वो कहता है मैं यहीं पर ही रहूँगा इसी के साथ, ठीक है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक। अब पेरेंट्स दोबारा से उससे बात करके फिर हमारे पास आए, उसकी वाइफ भी आई, बच्चे भी आए, दे वर लिटरली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो लोग हमारे पास तब आते हैं जो पेन में होते हैं, ठीक है, दे आर विक्टिम्स, बेसिकली विक्टिम्स ऑफ लाइफ। जब आप किसी को ऐसे आंसू देखते हो तो देन यू ट्राई टू फाइंड आउट कि हम इससे किस तरीके हेल्प कर सकते हैं। फिर आप कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करने की कोशिश करते हो कि भाई किसी तरीके से हमारे क्लाइंट की हेल्प हो जाए, ठीक है, जो आप नॉर्मली यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। तो फिर अब हम उसको वही कहते हैं कि वेदर मॉरल्स और एथिक्स, ठीक है, उसके साथ जाते नहीं। आई कैन नॉट से, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं लोगों के लिए भी छोड़ता हूँ और अपने लिए भी छोड़ता हूँ, ठीक है, कि ये सही था या नहीं था, ठीक है। लाइक पीपल टू आंसर ऑन दिस। हमने क्या किया कि हमने उस फैमिली को बचाने के लिए अपने एक मेल मॉडल को उस लड़की की लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, जो उसके इंस्टीट्यूट में जाके उससे मिला, ठीक है, और उसके साथ उसने फ्रेंडली हुआ। फ्रेंडली होके उसने लड़की को पूरी तरीके से अपने साथ कर ली। शी वॉज अ यंग गर्ल ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज, शी डिडंट नो वेयर शी इज़ गोइंग इन लाइफ, ठीक है। उसको जो मिला वो उसके साथ भाग के आ गई, ठीक है। सो और उसको लग रहा था कि ही वॉज 35 ईयर ओल्ड पर्सन। उसको लगा था मुझे इतनी यंग लड़की मिल गई, मैं तो अभी इसके साथ रहूँगा ज़िंदगी भर, ठीक है। सो जब वो मेल मॉडल ने उसको अपने साथ फ्रेंडशिप डेवलप कर ली, ठीक है, तो हमने उन दोनों के साथ में वीडियोस बना के उसकी वाइफ को दिए। वाइफ ने उसके अपने हस्बैंड को दिखाया, ठीक है, कि देखो जिसकी लॉयल्टी के लिए तुमने अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी, जिसकी लॉयल्टी के अपना पूरा बिजनेस छोड़ दिया इतना बड़ा, यू आर कमिंग हियर एंड डूइंग ऑड जॉब्स फॉर दिस वुमन, व्हाट शी इज़ डूइंग विद दैट पर्सन, ठीक है। सो एक उस लड़की का लॉयल्टी टेस्ट करके जब हमने उसको दिखाया, देन उसका इमीडिएट टर्न अराउंड हुआ माइंड में, और इमीडिएट टर्न अराउंड हुआ, देन ही इमीडिएटली रियलाइज्ड एवरीथिंग एंड ही वेंट बैक टू हिज फैमिली, एंड दैट गर्ल ऑल्सो वेंट बैक टू नेपाल एंड स्टार्टेड डूइंग व्हाटएवर शी हैड टू डू। तो अब मैं जानता नहीं हूँ कि यू नो ये मॉरल्स और एथिक्स में कहाँ स्टैंड करता है, बट मैं इतना जानता हूँ कि हमारे क्लाइंट की हेल्प हुई इससे, और हमने एक फैमिली को सेव कर लिया। देयर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया। यस। नहीं तो अभी सब्सक्राइबर्स बहुत सारे सुन रहे हैं, किसी को कोई यंगस्टर है या कोई भी एज का, उसको डिटेक्टिव बनना है समझो, या फिर फॉर एग्जांपल आपको ज्वाइन करना है, तो क्या प्रोसेस क्या होता है? देखो प्रोसेस ये होता है कि बेसिकली अब तो पहले तो इंस्टीट्यूट्स इंडिया में थे नहीं,
ठीक है। लेकिन अब जो है कई सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में खुल गए हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कोर्सेज कराते हैं, फॉरेंसिक्स के कोर्सेज कराते हैं। जैसे गुजरात में NFSU है, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, देन राष्ट्रीय प्रॉपर कॉलेज, दैट्स अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी, वेरी बिग यूनिवर्सिटी। देन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, RRU, ऐसे कई सारे MIT यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक कोर्सेज कराती है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस और इसके कोर्सेज कराते हैं, फॉरेंसिक के कोर्सेज कराती हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इंटर्न्स होते हैं जो इंटर्नशिप करने हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको ट्रेन करते हैं वहाँ से? हाँ, इंटर्नशिप जब उनकी होती है तो इंटर्नशिप करने हमारे पास आते हैं, तो हम उनको ट्रेन भी करते हैं। फिर हम उनको कैंपस प्लेसमेंट से भी लेके आते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ हमें ही कॉल करते हैं कि भाई हमारे बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट से ले लो, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि हम ये देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। बट डिटेक्टिव बनने का ना सिर्फ क्वालिफिकेशन इज़ नॉट गुड इनफ। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंट भी डिटेक्टिव हो सकता है, ठीक है। और एक जो है 10th पास आदमी भी डिटेक्टिव हो सकता है। डिपेंडेंट होती है कि आपकी मेंटल स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। आप लॉजिकल रीजनिंग कितनी अच्छी दे सकते हो, आप जो है ब्रेव कितने हो, ठीक है। आपके अंदर किसी की भी साइकोलॉजी को ग्रास्प करने का टैलेंट कितना ज़बरदस्त है, करेक्ट, राइट। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेशेंस लेवल कितना है। पेशेंस लेवल क्या है, अगर आपको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और किसी ने आपको इग्नाइट किया और आपको 1 सेकंड में गुस्सा आ गया, एंड यू लूज़ योर पेशेंस वेरी इजीली। ब्रेव होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको गुस्सा आ जाए और आप उसको मार दो, ठीक है। ब्रेव होने का मतलब होता है आप डरो नहीं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। सो पेशेंस लेवल होना चाहिए कि इस सिचुएशन को काम माइंड से कैसे हैंडल करना है इस टाइम पीरियड पे, करेक्ट। हाँ। तो ये सारे जो चीज़ें होती है ना, हम जज करते हैं कैंडिडेट के अंदर, फिर उसको रिक्रूट करते हैं। एनी पर्सन ऑफ एनी एज कैन बी अ गुड डिटेक्टिव, right? And if anybody thinks that they have such a kind of talent, they can always contact us or any detective agency, a reliable company, where they can nurture their talent more. करेक्ट। मतलब आप सिर्फ वो इंस्टीट्यूट से नहीं लेते, आप बाहर से भी ले लेते हो बिल्कुल जो लेते हैं, आपको हाँ, अप्रोच हाँ, कर। बिल्कुल, यस। कैलिबर है तो ऑफ कोर्स Yes. ले ही लेंगे।